हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति जवेरी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग, जो कि होंगी यहाँ पे उनकी करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। ये है एक पाइल रीडिंग जहाँ हम अनलॉक करेंगे फ्यूचर फ्रॉम नाउ। This is a timeless reading, so kindly keep an open mind and be ready to receive the blessings. And stay tuned till the end. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द रीडिंग एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन टू ऑल. As well as I am looking forward for the suggestions of topic and claim the energy from the point you resonate. Instagram for quick readings and book your personal readings. Link is in the description box. और साथ ही साथ आप मेरे न्यू इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपको स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा होगा, उसे कृपया करके पॉज करें और फिर उसे स्कैन कर लीजिए. आप इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे पहुंच जाएंगे, अथवा आप नीचे लिंक में भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी. टू स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू टू ऑल जो ऑलरेडी यहाँ पे इस चैनल के सदस्य है. यहाँ पे शुरू करते हैं रीडिंग को. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 पाइल रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है. तो ये होगा पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. आई रिपीट, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. आप आराम से 2 सेकंड के लिए मेडिटेट कर लीजिए और सोचिए कि आपको कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आपको कौन सी पाइल देखनी है न्यूमरोलॉजिकली 1, 2 या 3, या फिर कोई अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड तो आप वो पाइल भी देख सकते हैं, अथवा आप यहाँ पे सारी की सारी पाइल्स देख सकते हैं, ठीक है. तो शुरू करते हैं रीडिंग को. नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, द टाइम यू और द पाइल यू चूज. तो शुरू करते हैं पाइल 1 से. सो हेलो माई लवली पाइल 1, आप सबका स्वागत है पाइल 1 में. आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे. अब शुरू करते हैं. यहाँ पे आपको आपके पार्टनर के बारे में सोचना है ताकि मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर सिचुएशंस है उसके रिलेटेड आपको ठीक से रेजोनेट करवा सकूं. शुरू करते हैं. पहले देख लेते हैं कि इसका मैसेज क्या है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है. ओके फाइन, कंग्रेचुलेशंस, यू गाइज आर सोलमेट. यस, यू गाइज आर सोलमेट. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. यहाँ पे जो भी नेक्स्ट एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने टाइम से कोई रुका हुआ फैसला था या फिर ऐसे कमिटमेंट है जिसे नहीं मिल रही है, या फिर रीयूनियन नहीं हो रहा है, या फिर समथिंग लाइक दैट, कोई ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है, तो ट्रस्ट मी, यहाँ पे कहते हैं ना, क्यूपिड, लव क्यूपिड्स आर इन योर फेवर. आप बहुत ही ज़्यादा लकी है. आप यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, और जो भी स्पिरिट्स है यहाँ पे, बिलीव मी, उनकी और आप दोनों की मैनिफेस्टेशन को यहाँ पे फिजिकली, मतलब कि प्रैक्टिकली यहाँ पे सक्सेसफुल करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है. नमः शिवाय, हर हर महादेव. देख लेते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. कृपया आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें यहाँ पे, ताकि मैं आसानी से यहाँ पे कैच कर सकूँ कि उनकी फीलिंग क्या है. आप उनका नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं मन ही मन में आप, या फिर कोई इवेंट के बारे में सोच सकते हैं. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. सबसे पहले आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. तो यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, विच इज़ जेमिनी, लीब्रा एंड एक्वेरियस. ऑल्दो ये है एक ऑल साइन रीडिंग, बट यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली कुछ आ रहा है तो मैं वो भी बोलूँगी, ठीक है. ले लेते हैं ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओम नमः शिवाय. देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. द वर्ल्ड. वाओ, मेजर आर्काना से कार्ड आ चुका है द वर्ल्ड का. मैंने कहा हाँ, सोलमेट भी आ चुका है, द वर्ल्ड भी आ चुका है. बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग अब तक की रही है. लेट्स सी. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओके, स्टार्स आ चुका है, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था पहले, तो मैं पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स रख देती हूँ एंड देन दिस. थोड़े नीचे अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली सारे के सारे कार्ड्स दिखे. नमः शिवाय, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. एक और कार्ड ले लेते हैं, फिर हम बॉटम ऑफ द डेक ले लेंगे यहाँ पे. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे. ओके, और 3 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक. ओके, तो ये ऑल साइन रीडिंग है ऑल दो, बट यहाँ पे 3 एलिमेंट की जो यहाँ पे राशियाँ है वो बहुत ज़्यादा एविडेंटली दिख रही है यहाँ पे, विच अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट की. तो यहाँ पे शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ. उनकी जो यहाँ पे फीलिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग फीलिंग है आपको लेके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं वो आपको लेके, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, वो मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, उनको फिजिकली आपके साथ आना है, और था और थी पे प्लीज़ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें, फीलिंग्स पे करें. सो साथ ही साथ यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर तो यहाँ पे स्पिरिचुअली इन्वॉल्व है ही है, और साथ ही साथ आप दोनों भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
डिवाइनली कनेक्शन हो, क्योंकि वो भी उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का स्पिरिट एनिमल एक हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पे कि आप दोनों की थिंकिंग मैच होती हो, या फिर टेलीपैथी मैच होती हो, या फिर आपको ऐसे ही अक्सर लगता होगा कि भाई मैं याद करता हूँ या करती हूँ और उसका कॉल या फिर टेक्स्ट आ गया, समथिंग लाइक दैट। पर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, समथिंग लाइक दैट, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उन्होंने आप ही के लिए ली है यहाँ पे, क्योंकि वो अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स पे, यानी कि पैसे पे। प्रैक्टिकली वो कुछ यहाँ पे मटेरियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, एक बेस बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों रीयूनियन करके यहाँ पे एक अच्छा सा भविष्य देख सको, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिकली एक कमिटमेंट ले सको या फिर दे सको यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, और साथ ही साथ वो ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कि ज़्यादा अगर लेट किया तो कहीं गाड़ी हाथ से निकल ना जाए, बस ऐसी ही चीज़ हो रही है उनके साथ। और वो सीरियसली वो बहुत ही ज़्यादा आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपको यहाँ पे उनका जो नेक्स्ट एक्शन अगर मुझे लगता है, तो अगर कोई आप पार्टी में मिल रहे हो, या फिर बर्थडे पार्टी में, या फिर किसी के एंगेजमेंट में, या शादी में, या फिर कहीं भी कोई भी इवेंट में अगर आप मिल रहे हो, या कोई सेलिब्रेशन की इन्वाइट आई है आपको, तो आप वहाँ पे मिलने वाले हो फॉर श्योर। दोनों को मौका मिल जाएगा एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि वो तो सिर्फ मौका ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस फील कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, डिसहार्टन फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स वाली फीलिंग है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर रीयूनियन वाली बात आ रही है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो रिश्ता था यहाँ पे एक बार टूट चुका हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि किसी ने किसी को डिच किया था, या फिर हर्ट किया था, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, या फिर उतना एक दूसरे को समझा नहीं था यहाँ पे, इस वजह से। और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ कपल्स यहाँ पे सोलमेट कपल्स है, या फिर ट्विन फ्लेम कपल्स है, तो उनका ऑन ऑफ होते रहता है बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल और करियर अनस्टेबिलिटी यहाँ पे, या फिर कोई फैमिली इशूज़ और समथिंग लाइक दैट। वो नहीं एक हो पा रहे हैं, वो डिसहार्टन हो रहे हैं, उनको ज़्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है दैट उनको अभी प्यार को पाने के लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में मुझे लग रहा है कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, वो या तो प्रैक्टिकली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो फिर मेंटली वो कमिटमेंट देने के लिए स्टेबल नहीं है, या फिर उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की थी, या फिर कुछ ना कुछ तो ब्लफ किया हुआ है, इसी वजह से आपकी वो सिचुएशन हो रही है, या फिर चीज़ें टल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ तक कि सोलमेट्स की बात करूँ, या फिर यहाँ पे डिवाइनली कनेक्टेड की बात करूँ, तो मैं ये कह रही हूँ ओवर थिंकिंग हो रही है, साथ में होने वाले हो यहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी गड़बड़ा चुकी है, या फिर थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, या फिर जो चैलेंजेस आ रही है, डोंट वेरी, वो ठीक हो जाएगी यहाँ पे। बट ओवरऑल यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपको कोई इवेंट में मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह वो बस मैनिफेस्ट कर रहे, योजना बना रहे कि वो आपसे मिले, ठीक है। देख लेते हैं क्वीन ऑफ मून ऑरेकल में से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ग्रैटिट्यूड आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो या फिर आप दोनों में से कोई एक तो यहाँ पे ना थैंकलेस हुआ था यहाँ पे। मतलब किसी ने किसी का एफर्ट या फिर प्यार या फिर ऐसी कोई चीज़ थी जो एक्नॉलेज नहीं की है, उस वजह से यहाँ पे बहुत ही उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एक फीलिंग आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड वाली एक चीज़ तो बिल्ड करनी पड़ेगी आपको या आपके पार्टनर को। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रैटिट्यूड यहाँ पे स्पिरिचुअली भी कहूँगी, इफ़ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड स्पिरिचुअली रेदर देन कंप्लेनिंग रिगार्डिंग योर थिंग्स, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे आप सोलमेट कनेक्शंस हो, तो सोलमेट में अगर आप ट्विन फ्लेम वाली हरकतें करोगे तो फिर कैसे कुछ होगा, ठीक है। ब्यूटी, यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने भी बोला है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को नर्चर करने के लिए बोला है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना सेंसिटिवली यहाँ पे हैंडल करने को बोला है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे ग्लो बढ़ने वाला है, एक ब्यूटी बढ़ने वाली है, और आप बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाले हैं इन दिनों, क्योंकि आप सेल्फ लव को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो या ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली कहते हैं ना वो नूर अलग ही होता है, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या है आपके लिए। पीस यानी कि मेडिटेशन है या फिर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको शांति मिले डिस्ट्रक्शन से या फिर मैनिपुलेटिव ग्राउंड से या फिर कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको दूर होने के लिए आपको पहले खुद को झांकना पड़ेगा, खुद के अंदर के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, तो उसके बाद आप कम्युनिकेट करोगे तो अच्छा रहेगा ना। सो येस, ये उनकी करंट फीलिंग्स है कि आपके साथ उनको एक्सेस करना है, जैसे मैंने बोला था उनको पीसफुली रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ खुश है, थैंकफुल है, यहाँ पे वो आपकी ब्यूटी से आकर्षित है। आप में से कोई वाइसो वर्सा हो सकता है, गर्ल और बॉय, यहाँ पे आपके लंबे बाल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके कहते हैं ना प्लम्प वाले लिप्स हो सकते हैं, या फिर आपकी नोज़ बहुत क्यूट हो सकती है, या फिर वो आंखें की आपके तारीफ़ करते होंगे। सो बस यही चीज़ है यहाँ पे। तो वाइसो वर्सा यू कैन कनेक्ट दिस फीचर्स विथ योर पार्टनर और योर सेल्फ, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, उनको आपके साथ एक्सेस करना है यहाँ पे, तब जाके वो पावरफुल फील करते हैं। आप हो तो पावर है, उन्हें यही लगता है आपके बिना यहाँ पे डार्कनेस है,
बॉटम ऑफ द डेक ही ये है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स डार्कनेस, वो आपके बिना ना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। वो फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन, इट डजंट मैटर्स। कहता है ना, हम प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। यही उनकी करंट फीलिंग्स है और नेक्स्ट एक्शन भी यही है कि उनको आपसे कैसे ना कैसे करके कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो मैं विद इन 28 डेज कह सकती हूँ, या फिर विद इन 9 डेज कह सकती हूँ, या फिर कहते हैं ना मतलब मे बी इन अ क्रिसमस पार्टी और मे बी इन एनी वेडिंग और मे बी ऑन एनी वेकेशन, या फिर स्पेशली वो आपको कॉल कर लेंगे अगर आपका बर्थडे या फिर कुछ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो झोल करने वाले हैं आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि वो भी उतना ही तड़प रहे हैं जितना आप तड़प रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है, इसमें से मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ, सिर्फ 3 कार्ड्स लूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं। रिट्रीट, जैसे कि मैंने बोला था उनको एक्सेस करना है आपसे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं वहाँ पे जिसमें आप और सिर्फ वही हो, बाकी दुनिया का कोई इंटरफियरेंस ही नहीं चाहिए उनको। इट इज़ द टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स बहुत हाई है इस समय, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं रेदर देन फिजिकल और सेक्सुअल। यहाँ पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जैसे मैंने बोला, फिजिकल उतना अट्रैक्शन नहीं है, ऑल्दो फिजिकल अट्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लव, बट यहाँ पे इमोशनली वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बातें करना चाहते हैं दिल से। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिसमें ऑनेस्टली आप डिस्कस करो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, क्या फ्यूचर है, क्या गलती हो गई, फिर वो एक दूसरे को माफ़ करना हो या फिर एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कोई डिसीजन लेना हो, एक दूसरे को पूछना हो, प्रेस करना हो या रेस करना हो, तो बस यही सारी चीज़ें। सो येस, ही और शी इज़ रियली रियली मिसिंग यू गाइज। सो को डिपेंडेंसी यहाँ पे आ चुका है। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह कोई एडिक्शन हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर एक दूसरे की यहाँ पे आपको पसंद नहीं थी, या फिर आपके पार्टनर को आपकी, या फिर आपको आपके पार्टनर की, ठीक है, या फिर ऐसी कोई गलती जहाँ पे आपको ऐसा फील होता होगा कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर आप उन पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही सारी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है आपका जो रिश्ता। यहाँ पे देखिए आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर ऑल्सो अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मैंने जैसे बोला था पैसा और प्यार दोनों ही एक साथ चलना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही अफेक्टेड है यहाँ पे, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी हर्डल्स आ रही है और उनका नेक्स्ट एक्शन इसी की वजह से थोड़ा सा स्लो आ रहा है। बट डोंट वरी, यहाँ पे सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिट्रीट होने वाला है, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस होने वाली है, और वो आपको अपडेट देंगे भी और लेंगे भी कि फाइनेंशियली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करियर में क्या है क्या नहीं, और पास्ट ग्रजेस भी मिट जाएंगे फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या प्यारे प्यारे से लव मैसेजेस है। मैसेजेस बताऊँ आपको उससे पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे अकाउंट पे, ठीक है। तो आप मेरी इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या फीलिंग्स है देख लेते हैं। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। अब थोड़ा सा फिजिकल शुरू हुआ है मामला। आपके पार्टनर को आपकी बाहों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, एक कंफर्ट, एक अपनापन फील होता है यहाँ पे। आई फील एट ईज़ वेन आई एम विथ यू। कहा ना, अभी तो फिजिकल का मामला शुरू हुआ है, क्योंकि उनको पर्सनली मिलना है ना, वो पर्सनल टच चाहिए, उनको पर्सनली बात करनी है, आपसे मिलना है। तो बस यही चीज़ है कि वो जब आपके साथ होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ईज़ फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आ जाती है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपके सपने मेरे सपने, बस यही उनका मोटो है उनके लाइफ का। इज़न्ट इट सो रोमांटिक? अचानक से माहौल बदल नहीं गया? आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। वाओ, वो तो आपके बारे में इतने उच्च विचार रखते हैं कि उन्हें पता है कि अगर कोई वो सिली से सिली मतलब ऐसी कोई बचकानी हरकत भी करेंगे तब भी ना आप उनको या वो आपको जज करेंगे, क्योंकि उनको पता है आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना कि आपका प्यार कम नहीं होने वाला है किसी भी हरकत से। तो इसीलिए तो सोलमेट कनेक्शन आया है यार। वेक अप, ईगो को मारो गोली। यहाँ पे पूरी ज़िंदगी पड़ी है ईगो खेलने के लिए, तो खेलने के लिए प्लेयर तो चाहिए ना सामने वाला। तो यू नीड योर गाय और गर्ल, राइट? नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। सी कितने रोमांटिक हो रहे हैं आपके पार्टनर, और आप है ही ऐसे नकचड़े से, ऐसा मत कीजिए। सो उनको आपका हाथ पकड़ना अच्छा लगता है, होल्डिंग योर हैंड्स। इट इज़ सो प्योरली रोमांटिक एंड सो क्यूट रोमांस ओवर योर। इट्स नॉट वाओ, इट्स नथिंग सेंशुअल, मतलब इतना एक्सट्रीम नहीं सोच रहे। ही इज़ नॉट दैट हाई और शी इज़ नॉट दैट हाई, बट ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू इन अ वेरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इज़न्ट इट कॉम्प्लीमेंटिंग यार? यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, नो मैटर वॉट, फिर वो कुर्ता पजामा में क्यों ना आ जाए, वो बहुत अच्छा लगता है आपको। तो दैट इज़ इट फॉर इट।
ओके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसके सिर्फ मैं एक या दो ही मैसेज निकालूंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रोमांस, सी मैंने बोला था क्यूपिड, यहाँ पे क्यूपिड और क्यूपिड का कार्ड आ गया। क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, सो रोमांटिक। रोमांस इज इन एयर, कहते हैं ना, लव इज इन द एयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, और दिस कार्ड इज अट्रैक्टिंग मी। ओके, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग। सी मैंने कहा था एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जब दिल की बात होती है ना तो सही गलत कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको हर एक चॉइस में ना एक मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर वो एक लाइफ लव क्वालिटी ना एक्सपेंड होती है। अगर आप अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे, तो अब समझ जाओ तब जाके आगे भी समझ पाओगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग, मेरी प्यारी सी पाइल 1। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिली हो, आपको रिजोनेट हुई हो, और साथ ही साथ अगर आपको दूसरी कोई रीडिंग देखनी हो या फिर अगली पाइल देखनी हो तो हम बढ़ते हैं आगे। बट उससे पहले इस प्यारी सी एनर्जी को क्लेम करना ज़रूर से याद रखना, और फटाफट से अभी के अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं पाइल 2। हेलो माय पाइल नंबर 2, आप सब कैसे हैं? आई होप अगर कोई पाइल 1 से 2 पे आया है तो आप सबका फिर से स्वागत है, और अगर आप डायरेक्टली पाइल 2 पे आए हैं तो भी आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। उससे पहले यहाँ पे जितनी भी प्यारी रोमांटिक सी यहाँ पे एनर्जीज आएगी उसे फटाफट से क्लेम करने के लिए जो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो देख लेते हैं कि आपके कार्ड में लिखा क्या है। Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all the things. अच्छा, पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू वन थिंग, जिसने भी पाइल 2 अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर चूज़ किया है तो ऑब्वियसली आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन वाले हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन भी आ गया है कि जिसने सिर्फ ऐसे मतलब ये कार्ड अट्रैक्ट हो रहा था और चूज़ किया था वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, इसलिए उसको ये पाइल आई थी, ठीक है। तो मैं ये कह दूँ कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है तो वो बहुत ही ज़्यादा और डीपन होने वाला है आपका प्यार, और यहाँ पे सारी जितनी भी जंग हो रही थी प्यार को लेकर वो आप जीतने वाले हैं, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर यू, तो बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू। अभी हम देख लेते हैं आगे उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, सब कुछ। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। यहाँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको रिजोनेट होती हो या फिर करनी हो तो। किंग ऑफ वोन, सबसे पहले मैं सब कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको साइंस बताऊंगी और फिर उसके मीनिंग बताऊंगी। कार्ड का मीनिंग आई मीन टू से, साइन का मीनिंग नहीं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है कि ये जो पाइल है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। एक्चुअली में रोमांटिक हो रही है। ओके लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत ही आज्ञाकारी फैमिली है मेरी स्पिरिचुअल में, सच्ची। आई एम लिटरली ब्लेस्ड विद दैट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्ट्रेंथ पलट गए आप लोग क्या अभी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलो जोक्स अपार्ट, आई एम गेटिंग अ वेरी गुड कार्ड्स टिल नाउ। बहुत ही ज़्यादा मतलब मिक्स्ड इमोशंस है यहाँ पे, मिक्स्ड इमोशन है यहाँ पे। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहे हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, पहले मैं आपको साइन बता दूँ। यहाँ पे एक ही मतलब एलिमेंट यहाँ पे एविडेंटली दिख रहा है मुझे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पाइल 2 में, विच इज़ वॉन्ड्स यानी कि फायरी साइंस, एरीज, लियो और सेजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। साथ ही साथ यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि आए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारे ही मेजर अरकानास से है, दैट इज द हामिर, द स्ट्रेंथ, द डेविल, सारे के सारे मेजर अरकानास से। तो सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलाइन है यहाँ पे। मैस्कुलाइन इन द सेंस टॉल, डार्क एंड हैंडसम। सो या टॉल, डार्क एंड हैंडसम है, और साथ ही साथ यहाँ पे वो एक नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, दैट इज़ वो यहाँ पे पूरा का पूरा रिस्क उठाने को तैयार है, पूरे स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे आने को तैयार है। वो कहते हैं ना जंगल का शेर आ रहा है अभी, बब्बर शेर, बस वही वाली चीज़ है यहाँ पे। वो पास्ट मतलब यहाँ पे ना अपने अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर ऐसा कुछ है यहाँ पे तो छोड़ दो, वो एंगल ही छोड़ दो। यहाँ पे उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। द हर्मिट से ये बता रहा है कि उनको बहुत ही डीप डाउन समझ में आ चुका है दैट यू आर द लाइट ऑफ हिज और हर लाइफ, ठीक है। आप ही हो जो स्ट्रेंथ हो उनके लाइफ के यहाँ पे, और वो यहाँ पे वो गलती को सुधारने के लिए एक मौके का भी यहाँ पे वो वेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो डेविल वाली एनर्जी में घुस गए थे जिसके वजह से वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर बैठे थे या फिर समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं हमारा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं हुआ है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है या समथिंग लाइक दैट, हम लोग तो सोलमेट्स है, लवी दवी कपल्स है, साथ में रहते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो यहाँ पे कमिटमेंट देने
चाह रहे हैं वो, यहाँ पे एक बोलते हैं ना इन्फिनिटी, टूवर्ड्स इन्फिनिटी वाली एक फीलिंग है उनकी। बट करंटली मैं देख रही हूँ कि ही और शी इज़ जगलिंग फॉर 2-वे इनकम और मोर देन 2-वे इनकम। यहाँ पे वो यहाँ पे प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं। यहाँ पे आपको कभी कभी लगता होगा यार ये कितना इमोशनल है, और साथ ही साथ दूसरे पल में वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इरीटेटिंग हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वो अपना ऑफिस वर्क लेके या फिर बिजनेस वर्क लेके बैठ जाते हैं, या फिर कोई ऐसी कुछ बातें करने लगेंगे विच इज़ आउट ऑफ द एरा। तो बस वही सारी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि उनको ना अचानक से प्यार करते करते उनको कोई प्रैक्टिकल एंड आ जाता है, मतलब एंड याद आ जाता है कि अरे प्यार को टिकाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बस यही चीज़ है, स्टेबिलिटी इन शॉर्ट। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ जाती है, दैट इज़ इट। सो या ही और शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दिस थिंग एंड वेरी सीरियस अबाउट दिट थिंग। बट हाँ, एक बात है, अगर आपके पार्टनर का कोई पास्ट है या फिर आपका कोई पास्ट है, ऐसा हो सकता है कि वो इंटरप्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं अभी भी, या आपके पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पास स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, कोई आपको टोक नहीं पाएगा। यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है उनके नेक्स्ट एक्शन में, और उनके करंट फीलिंग्स में ये बता रहा है यहाँ पे फीलिंग्स को कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल यहाँ पे कनेक्शन सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोलफुल कनेक्शन सोचते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड से। यहाँ पे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अपने पार्टनर को सोचिए, साथ ही साथ आपको ये फीलिंग्स क्लेम करने के लिए डू जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हंगर, सी हंगर, जैसे मैंने बोला, एक तड़प है उनके अंदर आपको पाने की, जल्दी से जल्दी आपको कमिटमेंट देने की। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर शादीशुदा हो, तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल अप होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उनको वो हंगर है कि वो आपको पा ही लेंगे फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द पाथ, देखा मैंने कहा था आपको, वो ढूंढ ही लेंगे, वो आपको पा ही लेंगे, वो रास्ता चुन ही लेंगे यहाँ पे। आप नहीं तो कोई नहीं, बस उनको अभी यही है, तुम नहीं तो मैं नहीं, बस यही वाली चीज़ है उनके लिए। सेल्फ लव, वो करंटली सेल्फ लव वाली एक फ्रेम में आपको दिखेंगे, क्योंकि वो कर भी रहे हैं सेल्फ लव। उसी की वजह से उनका जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप भी हो रहा है। उनको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, उनको समझ में आ रहा है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो क्या थी क्या नहीं वगैरह वगैरह। बट करंटली वो ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपसे फिजिकली कर, मतलब फिजिकली कह दो, फाइनेंशियली कह दो, ओवरऑल यहाँ पे एक अट्रैक्शन अलग है, यहाँ पे केमिस्ट्री अलग है। यहाँ पे कह रहे ना, वो मैंने जैसे बोला था, स्ट्रेंथ फील होती है, एक मैस्कुलाइन फीलिंग है उनकी, बस वही चीज़ है। ग्रैटिट्यूड, वो आपके लिए ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं। वो मतलब भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस पार्टनर इन माय लाइफ एंड मेकिंग माय अकल ऑन ठिकाना। यही चीज़ है। सी प्लेजर, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे फिजिकल भी है, यहाँ पे प्लेजरफुल यहाँ पे फीलिंग भी आ रही है उनको। स्पिरिचुअली भी प्लेजर फील कर रहे हैं वो, रोमांटिकली प्लेजर फील कर रहे हैं वो, साथ ही साथ यहाँ पे पैसे वाइज भी प्लेजर फील करना है उन्हें, और वो कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऐसा बोल रहे हैं। सी और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ चुका है एक्सट्रीम्स, बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स आ चुकी हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन आ गया था, यहाँ पे प्लेजर आ गया था, यहाँ पे सेल्फ लव आ गया था, हंगर आ गया था। मतलब मैं कह रही हूँ ही और शी इज़ गोना ईट यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती बिकॉज दिस इज़ नॉट एन 18+ रीडिंग। सो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड से यहाँ पे आपके लिए क्या फीलिंग है। फटाफट से इतनी प्यारी सी जो फीलिंग आ रही है उनको पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट कर सको। और वो कैसे करना है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको अगर कोई दूसरी रीडिंग भी देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट के अलावा भी सारी रीडिंग्स आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ आई बटन पे आता होगा केमिस्ट्री। इतने कन्फर्मेशन कौन ही देगा यहाँ पे। कहते हैं ना, दिसंबर इज़ फेमस फॉर रोमांस, बस वही हो रहा है यहाँ पे। नवंबर दिसंबर जैसे ही, मतलब नवंबर खत्म होने को है, दिसंबर शुरू होने को। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। यहाँ पे कहते हैं ना, इतना अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। मैं कह रही हूँ 1000% वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और वो प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो झोल झपाटा कर रहे हैं यहाँ पे। ही और शी इज़ प्लानिंग समथिंग, सरप्राइज फॉर यू, अ वेकेशन फॉर यू वेयर यू कैन स्पेंड अ क्वालिटी टाइम और समथिंग लाइक दैट। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इट्स ओके, फाइन। कहते हैं ना, मैरिज में भी वो स्पार्क होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तब भी जाके वो केमिस्ट्री बनी रहती है, और वो है भी आपके लाइफ में। सो इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग इन योर लाइफ। सो यू आर ब्लेस्ड विद द रोमांस राइट नाउ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। इतनी अच्छी गाड़ी चल रही है आपके लाइफ की, आपके रोमांटिक लाइफ की, नज़र ना लगे। सीरियसली इतना कुछ अच्छा आ रहा है, ट्रस्ट मी गाइज, यू आर ब्लेस्ड। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए ऐसे टाइम में कि उसका ऐसा हो रहा है तो मेरा वाला सीधा क्यों चल रहा है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको उल्टा थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए उस बात के लिए दैट यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड एंड लव क्यूपिड। ठीक है, सो मैं यही कहूँगी, डोंट बी स्टूपिड। ठीक है,
हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपके जो फैमिली इश्यूज़ अगर रहे भी हो गए या फिर हो गए भी तो वो हील हो रहे हैं यहाँ पे, आपके जो लव लाइफ में बेनिफिट्स आ रहे हैं। अगर आपको पेरेंट्स से कोई इश्यूज़ थी उनके या आपके, या फिर आपके पेरेंट्स को एक दूसरे के पार्टनर से, मतलब आप दोनों से यहाँ पे कोई अगर इश्यूज़ थी तो आपके पार्टनर के भी इश्यूज़ अभी रिजॉल्व हो रहे हैं, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है फॉर श्योर रीजंस। नहीं क्या कर देंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। पैशनेट केमिस्ट्री आ चुकी है, पैशनेट आ चुका है, एक्सट्रीम आ चुका है, प्लेजर आ चुका है। भाई क्या करोगे, बस करो। क्या क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आप लोग। कंट्रोल, दिस इज़ नॉट 18+। मैंने बोला था, मुझे ये लग रहा है 18+ होने वाली है, बट ठीक है, नाउ आई हैव टू राइट ऑन दैट। पर आप नहीं मानते मेरी। हाँ, थोड़ा सा ज़िद्दी लोग भी है, बट इट्स ओके, लव में कुछ भी जायज़ होता है। सो आई लव योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशन मिल रहा है, पैशन को यहाँ पे एनकैश करो, अच्छे से इंजॉय करो, यहाँ पे अच्छे से वो फीलिंग को जी लो। उसमें या ज़्यादा मीन में या फिर ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, दैट वाई ही और शी इज़ गेटिंग ओवर स्वीट टू मी और समथिंग लाइक दैट। पल मिल रहा है, जी लो। अब देख लेते हैं इन कार्ड में से यहाँ पे क्या है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सैक्रेड यूनियन, क्या कर रहे हो यार, 18+ नहीं करना है, सॉरी। No, seriously, I'm like, okay, fine, I have to mention on my thumbnail 18+. Okay, fine. Honor and treasure your relationship for it's truly sacred। यहाँ पे sacred union होने वाला है, मतलब तन से भी और मन से भी आप एक होने वाले हो, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड जब भी वो मौका मिले, ट्रूली उसको यूज़ करना एंड एनहेंस दैट मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम इन योर लाइफ, ठीक है। देखो, और ये तो उड़ के आया है। बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग। प्लीज़ आप सतर्क रहे कि आप क्या दिखा रहे हो। फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर, उन क्वालिटीज़ के लिए जो आपको पसंद है एक दूसरे में, इन वन अनदर। आर क्वालिटीज़ यू बोथ पोजेस, ठीक है। वही जो क्वालिटी है जो आपको पसंद है, गलत प्रोजेक्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, द वे शी और ही टॉक्स, अगर आपको पसंद है तो आपको वही प्रोजेक्ट करना है, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना है। वाव यू टॉक सो ब्यूटिफुली टू एवरीवन, ये नहीं बोलना है। वाव यू टॉक सो पोलाइट एंड सो लविंग टू मी, यू मेक मी फील सो स्पेशल। अगर आपको ये लगता है तो यही बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ठीक है। इक्वली सो द क्वालिटी यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं पसंद आ रही है तो मे बी ऐसा है कि वो वही क्वालिटी है जो आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं पर आपको वो नहीं पसंद है, तो यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है दैट यू आर गेटिंग पॉसेसिव, या फिर कहीं ना कहीं उनको भी ये पसंद नहीं होगा कि आप किसी से बात करें, ठीक है। इट कैन बी यू, इट कैन बी योर रिफ्लेक्शन ऑल्सो, ठीक है। ब्लास्ट है बॉटम ऑफ द डेक। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था यहाँ पे और ट्रांसफॉर्म फिर से यहाँ पे आ चुका है। शुरुआत भी ट्रांसफॉर्मेशन से हुई और अंत भी ट्रांसफॉर्म पे हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे की यहाँ पे खामियां बताते रहते हैं कि तूने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, ये ढिमकाना फलाना। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने प्यार किया है तो प्यार निभाना भी पड़ेगा। एक दूसरे की यहाँ पे 100 गलतियाँ है तो उसमें से 99 एक्सेप्ट करके यहाँ पे एक छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तब जाके यहाँ पे सक्सेसफुल चीज़ें होंगी। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आर नीडेड फॉर ट्रू लव। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस होल एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। तो लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर द वे यू आर, फिर आप मैजिकल एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे बेशक आपकी लाइफ में। अब देख लेते हैं यहाँ पे रोमांटिकली यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ऑल्दो इतने मैसेजेस तो हमने पढ़ ही चुके हैं, फिर भी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जल्दी से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे DM कर सकते हैं एंड ईच एंड एवरी रीडिंग इज पेड, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही साथ क्विक रीडिंग्स के लिए, शॉर्ट रीडिंग्स के लिए तो आप शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब शॉर्ट्स। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल पे भी, मतलब यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, न्यूली अभी खोली है तो यस, ओपन की है मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल, सो यू कैन ज्वाइन देयर। ओम नमः शिवाय टू स्टे अपडेटेड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले है नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। आपको पता है आप दोनों एक दूसरे से थिंग्स वर्कआउट करवा सकते हो, कर सकते हो। आप एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर सकते हो, आई मीन टू से एडजस्ट कर सकते हो। बट ये है कि पहले कौन, पहले आप हो रहा है यहाँ पे। तो नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड। आप दोनों यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फिजिकल नहीं हो रहे, बट दैट्स अ गुड थिंग। दैट इज़ लाइक कहते हैं ना, दैट इज़ अ साइन ऑफ लव। सो या उनको बहुत खुशी होती है आपका हाथ पकड़ने में यहाँ पे, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं देख रही हूँ आप बहुत, ये जो कपल है ना, ये जो पाइल 2 है ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पाइल है, क्योंकि यहाँ पे नोकझोंक भी उतनी होती है, प्यार भी उतना होता है।
आप मतलब लोगों को कंफ्यूज कर देते हो कि ये साथ में है कि अलग है, आप वो वाले कपल हो। व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। आप जब उनके साथ होते हो या वो आपके साथ होते हैं, वाइस वर्सा, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो तब आप एक दूसरे को अपनापन फील करवाते हो और आप अपने ही वर्जन में रहते हो। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ नया नया सुनते हो और सीखते हो। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। ऑब्वियसली ये तो होना ही था। लास्ट मैसेज ये है कि आप दोनों अपना ट्रैक ऑफ टाइम भूल जाते हो, मतलब वक्त का आपको ठिकाना नहीं होता है जब आप साथ में होते हो। ये थी आपकी प्यारी सी रोमांटिक सी और सेंचुअल सी रीडिंग। सीरियसली आई हैव टू टेल दैट। और साथ ही साथ अगर आपको ये रिजोनेट हुई हो, क्लैरिटी मिली हो, बहुत ही अच्छी लगी हो, बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जीज़ को क्लेम करने का मन हो रहा है तो कर दीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इट्स टोटली फ्री। सो या डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स मीट ऑन द पाइल 3 या फिर लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हेलो माय लवली पाइल 3, जिन्होंने भी यहाँ पे पाइल 3 यहाँ पे सिलेक्ट की हो डायरेक्टली, उन सबको वेलकम है। और जिन्होंने यहाँ पे सारी की सारी पाइल्स देखी है, लाइक फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 3, उनको यहाँ पे वेलकम वेलकम वेलकम। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पाइल 3 के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कार्ड के पीछे क्या छुपा हुआ है। यहाँ पे दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक सेंशुअल सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अगर आपने पाइल 2 देखी है तो ऑब्वियसली ये जो फीलिंग है ना वही कैरी फॉरवर्ड हो रही है यहाँ पे। आई कैन टेल यू एंड आई मस्ट से यू, यहाँ पे पाइल 1 से जो चीज़ें शुरू हुई थी वो पाइल 2 में थोड़ा लेवलअप हुई और पाइल 3 में तो कुछ ज़्यादा ही लेवलअप होने वाली है, ऐसी इंस्टिंक्ट आ रही है मुझे। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन, सी एज आई सेड, ओके ठीक है। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लीस। ओके, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको ये मतलब तो समझाऊंगी बट इन अ वेरी डिसेंट वे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 18+ रीडिंग नहीं है। बट ऑल दो अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो मैं कहूँगी और मैं थंबनेल में भी लगा दूँगी दैट इट इज़ 18+, ऑल दो इट्स नॉट दैट मच बट स्टिल। तो मैं आपको ये कह दूँ कि आप जिस भी जगह पे एक साथ हो यहाँ पे, या फिर आप जब भी यूनियन करते हो, एक सेक्सुअल यूनियन करते हो, तो वो जगह उतने महत्व नहीं होती है, जबकि यहाँ पे एक सोल, इटर्नली सोल एक दूसरे को अगर फाइंड कर लेती है वही बड़ी चीज़ होती है। सो एम्बियंस डजंट मैटर, योर यूनियन, योर एक कहते हैं ना एक ब्लीसफुल फीलिंग इज़ मोर मैटरिंग ओवर योर, मतलब आप इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से आप कहते हैं ना कनेक्ट हो रहे हो, बस वही चीज़ को आपको ऑनर करना चाहिए रेदर देन द एम्बियंस। अरे कैसे में वी आर स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम, ये चीज़ नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग अ क्वालिटी टाइम, यू आर गेटिंग अ मी टाइम विथ योर पार्टनर, यू आर गेटिंग अ वेरी सोलफुल टाइम एंड वेरी डिसेंट इनफ टाइम वेर यू आर एबल टू बी विथ योर लविंग पार्टनर, where you are able to being with your partner romantically involved, physically involved, mentally involved, every way, like the way you want. So you should thank for that kind of treasure rather than just pointing up the अरे where we are, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कृपया करके आप ना अपने पार्टनर के बारे में सोचें। यहाँ पे एक कार्ड मिल चुका है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं सबसे पहले सारे कार्ड्स ले लेती हूँ और उसके बाद आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊँगी मैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। द ओके डेथ यानी कि रिबर्थ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 6 ऑफ कप्स, ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 more cards to go, 2 of wands और बॉटम ऑफ द डेक इज 9 of pentacles, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। एविडेंटली पेंटिकल्स यहाँ पे ज़्यादा है तो अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, विच इज़ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। साथ ही साथ यहाँ पे मेजर अरकानास भी है, ठीक है, और कप्स की भी एनर्जी है, तो आई वुड से कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, विच इज़ कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। यहाँ पे एविडेंटली मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे पेंटिकल्स ज़्यादा है, कप्स भी है और वॉन्ट्स भी है, ओके। यहाँ पे वॉन्ट्स एनर्जी भी है तो मैं ये कह सकती हूँ फायर एलिमेंट भी है, विच इज़ एरीज, लीओ एंड सेजिटेरियस, मेषी और धनु राशि, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही कार्ड है बट इनफ है आपको कहने के लिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून और डेथ यानी कि रीबर्थ। आई होप आई एम क्लियर एंड लाउड विद माई ज़ोडिएक साइंस और जो भी यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी जो फीलिंग्स है ना, करंट फीलिंग्स, वो बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली वाली फीलिंग है। उनको आपके साथ एक फैमिली फॉर्म करना है, मतलब ये कहते हैं ना पर्टिकुलरली ऐसा एक फैमिली जहाँ पे वो और आप हो, आपके बच्चे हो, पैट हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल, एक ओल्ड स्कूल वाला कहते हैं ना वैसे टाइप की उनकी एक फीलिंग है यहाँ पे। हालांकि सेक्शुअल यूनियन आया है, नो डाउट, बट यहाँ पे फैमिली भी वैसी ही बनती है ना यार। सो पेज ऑफ पेंटिकल में ये कहूँगी मैं कि वो यहाँ पे प्रैक्टिकली रिजल्ट्स लाने की ज़रूरत है और वो प्रैक्टिकली यहाँ पे काम भी कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको यहाँ को पाने के लिए, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी द व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आप दोनों के लक में फेवर होने वाला है और डेथ होने वाली है। जो टॉक्सिक पास्ट था या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ थी या फिर टावर मोमेंट आ रहा था, एक रीबर्थ होने वाला है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सन विल बी शाइन, स्काई विल बी रोमांटिक एंड पिंक, मतलब स्काई तो पिंक ही होगी आपकी, मतलब इतना इतना सुकून मिलेगा आपको, लवेबल फील होगा। फिलहाल तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही कह रहा है कि उनको आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है और वो एक सही टाइम का यहाँ पे वेट कर रहे हैं या फिर सही ऐसी कोई चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जिसकी वजह
वजह से वो मिले और यहाँ पे आपके साथ वो कमिटमेंट दे सके, शादी कर सके। अगर वो आप शादीशुदा हो या फिर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ही और शी इज़ वेटिंग फॉर दैट थिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून तो आ चुका है, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि पैसे के वाइज तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। आपका लक आपके साइड पे है और वो यहाँ पे आपका भी लक बनाने के लिए आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि योर पार्टनर वुड बी द पर्सन जो आपको हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको संभालेगा, यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देगा आपको, आपके साथ फैमिली भी बनाएगा और आपकी हर चीज़ को यहाँ पे रिस्पेक्ट भी करेगा। ठीक है, वो आपको समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड से यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बिगिनिंग्स, यहाँ पे अगर आपकी कोई टॉक्सिक साइकिल ऐसी हो रही थी जो यहाँ पे आपको नेवर एंडिंग लग रहा था, उनको मैं बोल दूँ कि यहाँ पे बहुत जल्दी ना एक बिगिनिंग होने वाली है। मतलब कहते हैं ना, सोने का सूरज उगने वाला है, बस यही चीज़ है। बस यहाँ पे इमोशन पे थोड़ा काबू रखिए, यहाँ पे मतलब जो नेगेटिव इमोशन है उसके ऊपर थोड़ा काबू रखिए, अपने माइंड को फोकस्ड रखिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। ठीक है, और उनकी नेक्स्ट फीलिंग भी यही है कि वो एक आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक सोलफुल यहाँ पे एक रोमांटिक यहाँ पे बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, आपके जो पार्टनर है ना, आपकी आंखों के फॉन्ड ऑफ है, या फिर वो आपकी लिप्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, या फिर आपकी जो लंबे बाल है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको उनकी आंखें पसंद हो, या आपको उनकी होठ पसंद हो, या फिर आपको उनके बाल पसंद हो, वाइस वर्सा उनको आपके बाल पसंद हो, समथिंग लाइक दैट। ये भी हो सकता है, ये जो कुछ फीचर्स मैंने बताया, क्यूट सी जो आपकी नोज़ है या फिर उनकी नोज़ है आपको पसंद हो, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ब्यूटी इज अ एक्सपेक्ट वेयर यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड ऑल्सो टू योर पार्टनर और ईच अदर। ठीक है, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे एविडेंटली 2 नंबर बहुत रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इमोशंस तो बहुत है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन भी आया है यहाँ पे, मतलब कि पाइल 3 में। बिकॉज यू आर फिजिकली वेरी मच अट्रैक्टेड, इमोशनली अट्रैक्टेड, हंगर। सी हर एक कार्ड में दिख रहा है दैट यू बोथ आर नाउ इन अ दैट फेज वेयर वो जिसम एक जान, बस यही चीज़ है। हंगर मतलब एक दूसरे को पाने का एक हंगर है, एक अंदर पैशन है कि कुछ भी करो यहाँ पे एक होना है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग इन द सेंस ऑफ फिजिकल तो ठीक है, समझ में आ गया, फिजिकल है, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल भी आप एक हो, यहाँ पे टेलीपैथी आपकी काम करती है, आप ऑन ग्राउंड यहाँ पे एक होने के लिए दोनों ही काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही काम कर रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हो, वो भी अपना काम कर रहे हैं। आप दोनों ने ना बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है इन सालों में। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो आपने, अगर आपकी साढ़ा साथी चल रही है, या फिर ढैया चल रही है, या फिर कोई दशा चल रही है, या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसमें आपको शनि के रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो आपने बहुत ग्रो किया है। शनि के अलावा अगर कोई भी महादशा चल रही है या फिर कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, तो लेट मी टेल यू, आप 3 या 4 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इन सारी चीज़ों में। कुछ लोग तो यहाँ पे प्यार भी ढूंढ नहीं पाए थे, बट अभी अभी उनको प्यार मिला है, तो वो भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है, एवरीथिंग इज गोना चेंज टूवर्ड्स यू। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना आपके साइड, आप दोनों के साइड। बाउंड्रीज से यहाँ पे 3 नंबर आ चुका है, 1+2 मतलब कि लीडरशिप विथ इमोशंस। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपना यहाँ पे अपने बाउंड्रीज जो आपने सेट किए हैं, या फिर उन्होंने अपनी जो बाउंड्रीज सेट की है यहाँ पे, वो तोड़ के मरोड़ के खोल के यहाँ पे आने वाले हैं और आपको लेके जाने वाले हैं, या फिर वाइस वर्सा आप उनको लेके जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज खुद भी खोलने वाले हैं, क्योंकि कुछ बाउंड्रीज ना अपने मन में होती है, अपने दिमाग में मेंटली होती है। फिजिकली अगर कुछ करने जाओ ना तो वो 1 मिनट में हो जाता है, हम सिर्फ ऐसे ही हवा करते होते हैं, मतलब चीज़ों को मेंटली इतना बड़ा बना देते हैं कि हिम्मत ही नहीं होती है कभी कुछ करने की। तो कमिटमेंट अगर आप देने से डर रहे हैं तो आप उतना मत डरो, यहाँ पे सच में बाउंड्रीज खोलने वाले हैं, आप भी खोलने वाले हो। रेजिलियंस, सी उनके अंदर वो रेजिलियंस आ रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हो एक चीज़, 2 यहाँ पे 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा एविडेंटली है। इमोशन यही मेन कार्ड है आपके पाइल का। 2 इमोशन, यहाँ पे इमोशनली इतने सारे डिसीजंस होने वाले हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट लेने को तैयार है, वो नरिशमेंट करने को तैयार है यहाँ पे। ठीक है, ही और शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स बिटवीन। सी बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस होने वाला है। मैंने बोला ना, प्यार प्लस पैसा, यहाँ पे वो बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, फोकस्ड, ही इज़ ओनली फोकस्ड ऑन यू। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब देख लेते हैं रोमांस एंजल्स ऑरेकल कार्ड में से क्या आ रहा है आपके लिए। इसमें से मैं ज़्यादा नहीं, 3 कार्ड्स ही लूँगी। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर यू बॉन्ड डिपेंड्स। आपका जो बॉन्ड है वो डिपेंड होता है, मतलब यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आप एक दूसरे को रिवील कर रहे हो, अपने इनर मोस्ट सेल्फ को एक दूसरे के सामने, आप उतने ही ज़्यादा डीपन होते जा रहे हो। ऑल्दो दिस इज़ अ फेज वेर यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जान रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दिस कुड बी द वन। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि यही वो बंदा है, या फिर यही वो बंदी है, या फिर यही वो मेरा पार्टनर है, यस, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पर्सन या फिर पार्टनर यू सीक। ये वही बंदा या बंदी है जो आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सिचुएशन शेप, ये शेप, वो शेप, पता नहीं कौन सी कश्ती आ चुकी है, बट कभी कभी आप, मैंने जैसे बोला, ये ओल्ड स्कूल वाला प्यार है, तो दिस इज़ द वन। ठीक है, आप ऐसे हो नहीं कि यहाँ पे एवरी वीकेंड कुछ और है। यू आर समवन हु इज़ वेरी कमिटेड, हु इज़ वेरी सीरियस, हु डजंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ न्यू ट्रेंड्स ऑफ रिलेशनशिप। यू आर समवन फ्रॉम ओल्ड स्कूल, सो या ओल्ड स्कूल लव, आई मीन टू से। यस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
रोमांटिक फीलिंग्स बता देती हूँ, योर फीलिंग्स आर रियली, अच्छा, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपके जो फीलिंग्स है वो ऑब्वियसली सच्चे हैं एक दूसरे के बारे में। आप उनकी फीलिंग्स देख रहे हो और उनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हो, तो आपको समझ में आ चुकी है उनकी फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन भी समझ में आ गया होगा। ज़्यादा मैं कह नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यू कैन एक्सप्लोर विथ योर पार्टनर। ठीक है, बट देयर इज़ अ बिग बट इन बिटवीन विच इज़ फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंशियल इशूज़ आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। अभी भी करंटली यहाँ पे जो उनकी करंट फीलिंग्स है ना वो यही है। सब कुछ ठीक है आपके बीच में, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, फिनोमिनल। बस एक ही चीज़ यहाँ पे एक फैक्टर आ रही है, वो है फाइनेंस एंड करियर। वो एक बार सेट हो जाए ना तो आपके यहाँ पे लव लाइफ में 4 चांद हो जाएंगे, मतलब बोलते हैं ना बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस यही चीज़ है। डोंट वेरी, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे कहते हैं ना एवरी सक्सेसफुल थिंग और बेस्ट वर्जन वाला जो थिंग आता है, इट टेक्स टाइम। तो बस यही चीज़ है। फाइनेंशियल इश्यूज़ है एक फैक्टर, बट वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएंगे यहाँ पे। सो डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पे आया है यू डिजर्व लव। तो लव तो आएगा, लव क्यूपिड सामने से ही बोल रहा है यू डिजर्व लव, तो है, ठीक है भाई, आ रहा है सब। डोंट वरी, बी हैप्पी। अब हम देख लेते हैं लव कार्ड्स में से यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। अब देख लेते हैं हम लव कार्ड्स में से यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहा है, आई मीन लव ऑरेकल में से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. मैंने जैसे बोला, आप बहुत ही ज़्यादा टेलीपैथिक हो, स्पिरिचुअली भी हो यहाँ पे कनेक्टेड, और आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन हो। ठीक है, ऑल्दो आपके जो एक पार्टनर, मतलब आप दोनों में से कोई एक ऐसा पार्टनर होता था पहले जो कुछ नहीं बोलते थे या फिर एक्सप्रेसिव नहीं थे, बट जस्ट बिकॉज यू नाउ योर टाइज आर नॉट, यहाँ पे ऐसे एक पावर मिल चुकी है कि आप इंस्टिंक्टिवली एक दूसरे को जानते हो यहाँ पे कि क्या सही है क्या गलत है, और आप इंडिविजुअली भी जानते हो क्या सही है क्या गलत है, और आप दोनों के पास ये पावर है बोलने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है और कौन से टाइम पे क्या वॉकआउट करना है या फिर समथिंग लाइक दैट। मतलब आप ना एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव पे पहुंच चुके हो, वेर इवन यू डोंट नीड टू से अ वर्ड बट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जस्ट विद अ वॉकआउट थिंग। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे वॉकआउट को बहुत ही ज़्यादा रूड समझते हैं, बट आई थिंक वॉकआउट इज़ अ वेरी ईजिएस्ट वे वेर यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग बट यू आर सेइंग एवरीथिंग। ओके, देख लेते हैं अगला कार्ड आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, क्या है ये? पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। मैंने जैसे कहा, जो पल मिल रहा है उसे जी लो, बस वही चीज़ आ रही है यहाँ पे। आप ना बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक और सेडक्टिव क्वालिटी मतलब आप रखते हैं एक दूसरे के साथ, तो सराउंड करो उस प्रेजेंट को और बस एंजॉय इट। आई डू नॉट हैव टू गाइड यू फॉर दैट। सो या होम नमः। साथ ही साथ ये देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विद लाइट, आई लव यू। सो क्यूट। ये कहना ज़रूरी था मेरा? एनीवे आपको आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं हर मोमेंट आपके बारे में सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, और आपके प्यार से मेरी ज़िंदगी में रोशनी 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 भर चुकी है। रोशनी, मैं किसी लड़की का नाम नहीं ले रही हूँ, रोशनी में एक हिंदी वर्ड यूज़ कर रही हूँ जिसको लाइट कहते हैं इंग्लिश में, और वो आपको यहाँ पे बहुत ही स्वीटली कह रहे हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। हाँ, मैं तो करती ही हूँ अपने फैमिली से, बट वो अलग वाला प्यार कह रहे हैं, मेरा वाला नहीं। ठीक है तो यस, अब हम देख लेते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, थोड़े चटपटे से मैसेजेस। ऑलरेडी मेरी सारी ही पाइल्स यहाँ पे सारी पाइल्स बहुत ज़्यादा चटपटी ही हुई है। एनीवे, सो एनी विच वेज, नाउ विल जस्ट मूव अहेड फॉर द लव मैसेजेस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस है, बट उससे पहले टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें समझ में आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज कि आप क्या कहना चाहते हो। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है या फिर हैंडसम है, नो मैटर वॉट, दुनिया चाहे जो कहे, भाड़ में जाए, बस आपका यही एटीट्यूड है उनको लेके और उनका आपके लिए, आपको लेकर। If I had a choice of being with only one in the world, I would still choose you. आप दोनों एक दूसरे के अंदर इतने खो चुके हो कि अगर आपको कोई ऑप्शन भी दे पूरी दुनिया में कि अगर आपको किसी और को चूज़ करना है पूरी कायनात या फिर इस पूरी यूनिवर्स से, फिर भी आप एक दूसरे को ही चुनोगे। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। कहा था फैमिली बनानी है, सब कुछ करना है उनको, बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली वाइब में है वो। यहाँ पे देखो, बुढ़ापे तक का प्रपोजल आ चुका है यहाँ पे वो आपको प्रपोज कर रहे हैं सीधे सीधे कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो, या फिर तुम मेरे हो सिर्फ मेरे हो। यस, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आप कुछ नया सीखते हो उनसे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। एक रोशनी यहाँ पे भी आई थी, कहाँ पे थी वो? हाँ, वो यहाँ पे थी।
यहाँ पे ये वाली रोशनी, यहाँ पे ये वाली रोशनी भी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है, अब तो थोड़ा मतलब फोकस कम करो। ओके, सो आप ना उनकी ज़िंदगी की रोशनी हो, यू ब्रिंग लाइट टू हिज और हर लाइफ, और आई कैन सी योर पार्टनर्स लाइफ। ठीक है, तो ये थी आपकी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सी रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी रीडिंग। आई होप आप सबको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, आप सबको रेजोनेट हुई हो, और जल्दी से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कोई कंजूसी ना करे, बिकॉज इट्स फॉर फ्री। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल जोर जोर से, एंड प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक के लिए हर महादेव। अगर आपने ये दोनों वीडियोज़ नहीं देखी अब तक तो देख लीजिएगा। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।